नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल चौधरी सुमित में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक एंड व्हाई वी नीड अ हैंडल एक्सेप्शन। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मेरे सिस्टम का स्क्रीन दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम कैसे हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। जैसे कि आप लोगों को हेडलाइन दिख रहा होगा दोस्तों, हेडिंग दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है जावा में? दोस्तों, क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को, क्या मीनिंग है, क्या बतलाते हैं, क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। क्या दोस्तों? एक्सेप्शन जो है क्या, एक इवेंट है डेट अकर, जो अकर्स होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम एंड दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करें दोस्तों? एक्सेप्शन जो है वो इवेंट होता है जो अकर होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड वो क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मल फ्लो जो होता है प्रोग्राम का, उसको डिस्टर्ब करता है, मतलब बाधित करता है दोस्तों। जावा एक्सेप्शन आर स्पेशलाइज्ड इवेंट। क्या दोस्तों? जावा एक्सेप्शन जो क्या, स्पेशलाइज्ड इवेंट है दैट इंडिकेट समथिंग बैड हैज हैपेंड इन द एप्लीकेशन। क्या दोस्तों? ये जो है स्पेशलाइज्ड इवेंट है जो इंडिकेट करता है समथिंग बैड, मतलब कुछ गलत हो रहा है अब हमारे प्रोग्राम में, हमारे एप्लीकेशन में, एंड द एप्लीकेशन आइदर नीड टू रिकवर और एग्जिट। क्या दोस्तों? तब क्या होता है, तब एप्लीकेशन को जरूरत पड़ता है उसे रिकवर के लिए, एग्जिट करने के लिए, बाहर आने के लिए। तो आप लोग समझ गए दोस्तों क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं वाई हैंडल जावा एक्सेप्शन। हम लोग क्या जरूरत है, क्यों हैंडल करना जरूरी है जावा एक्सेप्शन को दोस्तों, उसके बारे में समझेंगे। वाई हैंडल जावा एक्सेप्शन, क्यों हैंडल करना जरूरी है एक्सेप्शन को, अगर हैंडल नहीं करें उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट। क्या दोस्तों? जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल डिजायर्ड फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। क्या दोस्तों? जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो हेल्प करता है, हम लोग को मदद करता है मेंटेन द नॉर्मल फ्लो एंड डिजायर्ड फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। क्या करता है? ये हम लोग को मेंटेन करता है, हम लोगों को मदद करता है हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो है उसको डिसाइड करने के लिए, और नॉर्मल फ्लो है उस प्रोग्राम को फ्लो को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना हम लोगों को जरूरी है, जावा में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको हैंडल करना। व्हेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर। क्या दोस्तों? व्हेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर, क्या हो दोस्तों? जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो जाता है, इफ जावा एक्सेप्शन आर नॉट हैंडल। क्या दोस्तों? अगर जावा में और हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर जावा में जो भी एक्सेप्शन आता है, अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, प्रोग्राम में क्रैश और रिक्वेस्ट में फेल। क्या दोस्तों? अगर जावा में जो एक्सेप्शन आते हैं दोस्तों, अगर उस एक्सेप्शन को अगर हैंडल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, हम हमारे प्रोग्राम होगा, जो हमारे एप्लीकेशन होगा, वो क्रैश कर जाएगा, और रिक्वेस्ट में फेल, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे जिस जो मेरा डिजायर आउटपुट होगा वो नहीं आ सकता है, और मेरा डिजायर आउटपुट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। क्या दोस्तों? दिस कैन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर कस्टमर, क्योंकि जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो हमारे किसी क्लाइंट का हो, किसी कस्टमर का होगा, एंड इट इफ इट हैपन रिपीटेडली। क्या दोस्तों? अगर ये बार बार ये समस्या, बार बार प्रॉब्लम ये सामने आ रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, यू कुड लूज द कस्टमर्स। क्या होगा, उससे मेरे क्लाइंट क्या हो, नाखुश हो जाएंगे। क्लाइंट अगर खुश रहेगा तभी तो हम लोग को मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलेंगे, अगर हम लोग बढ़िया सर्विस देंगे। अगर बार बार अगर हम लोगों का प्रोग्राम, हम लोग का एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है, जो हम लोग रिक्वेस्ट करो फेल होता जा रहा है, क्या होगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर वो बार बार वही समस्या अगर बार बार आता रहेगा तो क्या होगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, कस्टमर जब फ्रस्ट्रेट होगा तो कस्टमर हमसे काम नहीं करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग कस्टमर खो सकते हैं, हम लोग का जो क्लाइंट है वो क्लाइंट हम लोग खो सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा। हम लोग जावा में एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग दिख रहा हो हेडिंग दोस्तों, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा। तो हम लोग दोस्तों जो जावा में एक्सेप्शन हैंडल करते हैं,
यूजिंग ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक के बारे में। द यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा दोस्तों, द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। द ट्राई कैच इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। क्या है दोस्तों, ट्राई कैच क्या है? ट्राई कैच जो एक सिंपलेस्ट मेथड है, क्या दोस्तों, सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। अगर हम लोगों को एक्सेप्शन हैंडल करना है तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है? ट्राई कैच ही है। पुट द कोड यू वांट टू रन इन द ट्राई ब्लॉक। क्या दोस्तों, जो अगर जिस कोड को हम लोग रन करवाना चाह रहे हैं उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ट्राई ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस। तो क्या करेंगे, उसी ब्रेसेस के भीतर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही हम लोग अपना कोड लिखेंगे। एंड एनी जावा एक्सेप्शन दैट द कोड थ्रो आर कॉट बाय वन और मोर कैच ब्लॉक्स। क्या है दोस्तों, और जो एक्सेप्शंस होंगे जो हमारे कोड में वो थ्रो जो होगा वो क्या होगा, कॉट, जो किसके द्वारा वो उस एक्सेप्शन को पकड़ा जाएगा दोस्तों, कैच ब्लॉक के थ्रू पकड़ा जाएगा। क्या दोस्तों, दिस मेथड विल कैच एनी टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन। क्या दोस्तों, ये जो मेथड है, ये जो मेथड दोस्तों क्या करेगा, कैच एनी टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन दैट गेट थ्रो। क्या दोस्तों, ये जो एक्सेप्शन है किसी प्रकार का वो क्या होगा, कैच ब्लॉक के थ्रू उस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो सस्पिशियस कोड होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सस्पिशियस कोड इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। और क्या होता है इनसाइड अ कैच ब्लॉक, क्या होता है दोस्तों, वी नीड टू कैच द एक्सेप्शन। क्या दोस्तों, inside a catch block we need to catch the exception which occurred inside a try block। जो एक्सेप्शन inside try block अकर होता है उस चीज को सॉल्व किया जाता है कहाँ पे, कैच ब्लॉक, inside a catch block। अब नोट में देखते हैं क्या, यू कांट यू कांट यूज अ ट्राई ब्लॉक एलोन। क्या दोस्तों, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने प्रोग्राम के अंदर ओनली यू कांट यूज ट्राई ब्लॉक एलोन, हम लोग सिंगल ट्राई ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। द ट्राई ब्लॉक शुड बी इमीडिएटली फॉलोड आइदर बाय अ कैच और फाइनली ब्लॉक। जब हम लोग अपने किसी प्रोग्राम के अंदर ट्राई ब्लॉक यूज करते हैं दोस्तों, तब ट्राई ब्लॉक हम लोग को एलोन, बस ट्राई ब्लॉक हम को ही नहीं लिख सकते हैं, उसके साथ हम लोगों को मेंशन करना होगा, उसके साथ भी हम लोगों को क्लियर डिक्लेयर करना होगा। ट्राई ब्लॉक के साथ क्या होगा, आइदर वो कैच ब्लॉक होगा या फाइनली ब्लॉक हम लोग को डिक्लेयर करना होगा, तभी हम लोग का प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, काम करेगा। हम लोग सिंगल ट्राई ब्लॉक यूज नहीं कर सकते, उसके साथ कैच ब्लॉक या फाइनल ब्लॉक यूज करना होगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक ले रखा है, ओपन ब्रेसेस भी है, क्लोज ब्रेसेस है, उसके ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस के अंदर क्या है दोस्तों, ब्लॉक ऑफ कोड डेट कैन थ्रो एक्सेप्शन। क्या है दोस्तों, इनसाइड ट्राई ब्लॉक हम लोग कोड लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, डेट कैन थ्रो एक्सेप्शन, जो थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, कैच ब्लॉक। इनसाइड अ कैच ब्लॉक क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है। जो कैच ब्लॉक जो क्या करता है दोस्तों, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है, जो अकर होता है इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक, बट क्या होता है, दैट कैन थ्रो एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक इनसाइड जो थ्रो एक्सेप्शन होता है उस चीज़ को हैंडल किया जाता है कहाँ, इनसाइड अ कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक किसका काम करता है, एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है कैच ब्लॉक। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ टू कैचिंग स्पेसिफिक जावा एक्सेप्शन। हम लोग जावा में जब कोड लिखते हैं तो उस एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे, हाउ टू कैचिंग स्पेसिफिक जावा एक्सेप्शन। स्पेसिफिक जावा एक्सेप्शन उसको हम कैसे कैच करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में देखेंगे जानेंगे। यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे क्या दोस्तों, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस यू वुड लाइक टू कैच। क्या दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑल्सो स्पेसिफाई स्पेसिफिक एक्सेप्शन, जो हमारे प्रोग्राम में स्पेसिफिक एक्सेप्शन हो एक्सेप्शंस होगा, यू वुड लाइक टू कैच, उसको भी हम लोग कैच कर सकते हैं, उस चीज़ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कैच ब्लॉक।
दिस अलाउ यू टू हैव डेडिकेटेड कोड टू रिकवर फ्रॉम दोज एरर। क्या दोस्तों, ये जो कैच ब्लॉक है, जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन होंगे हमारे कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो उसको चीज़ को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कैच ब्लॉक। और जो कैच ब्लॉक क्या करेगा, अलाउ करेगा यू हैव टू की डेडिकेटेड कोड, जो हमारे पास डेडिकेटेड कोड होगा उसको क्या करेगा, रिकवर करेगा फ्रॉम दोज एरर। जो भी उसमें एरर होगा, जो भी एक्सेप्शन होगा, उस चीज़ से रिकवर करेगा, रिकवर कर सकता है दोस्तों। अगर हम लोग कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन थ्रो होगा, जो डेडिकेटेड कोड होगा उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे, उस चीज़ को सॉल्व करेगा यूजिंग कैच ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, सम जावा एरर returned from a REST API as are recoverable and others are not। क्या दोस्तों, जो भी कुछ एरर्स वगैरह आते हैं दोस्तों जावा के अंदर कोड लिखते हैं, जो इनसाइड ट्राई ब्लॉक हम लोग कोड लिखते हैं, जो क्या होता है, सस्पिशियस कोड लिखते हैं इनसाइड ट्राई ब्लॉक। अगर उसके अंदर कोई एरर्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहाँ सॉल्व किया था, इनसाइड कैच ब्लॉक सॉल्व होता है। दिस अलाउ यू टू ट्रीट दोज कंडीशन सेपरेटली। क्या दोस्तों, इनसाइड है कैच ब्लॉक, जो भी कोड और जो भी एरर्स होते हैं, जो भी एक्सेप्शन होता है, उसको सेपरेटली उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है, सेपरेटली उस चीज़ को एरर को सॉल्व किया जाता है। अ ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक। क्या दोस्तों, जो एक ट्राई ब्लॉक है दोस्तों, तो क्या होता है, ट्राई ब्लॉक जो है क्या है, ट्राई ब्लॉक फॉलोड होता है वन और मोर कैच ब्लॉक्स। मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम लोग किसी प्रोग्राम के अंदर एक ट्राई ब्लॉक मेंशन करते हैं, ट्राई ब्लॉक लिखते हैं, तो उसमें क्या होगा, वन और मोर कैच ब्लॉक भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग को अंदर एक्सेप्शन आ रहा है, तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर किसका यूज़ करते हैं, कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। कैच ब्लॉक क्या काम करता है, एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है। तो हम लोग ट्राई एक अगर सिंगल ट्राई ब्लॉक है, तो उसके अंदर हम लोग वन और मोर कैच ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेप्शन हैंडलर के लिए। इच स्पेसिफाइंग अ डिफरेंट टाइप। क्या दोस्तों, हर एक जो कैच ब्लॉक हो वो स्पेसिफाई करा डिफरेंट टाइप। द फर्स्ट कैच ब्लॉक दैट हैंडल द एक्सेप्शन क्लास। क्या हो दोस्तों, जो पहला में हम लोग कैच ब्लॉक होगा, जो हम लोग पहला कैच ब्लॉक डिफाइन करेंगे, दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन क्लास। क्या होगा, वो क्या करेगा, वो हैंडल करेगा एक्सेप्शन क्लास को, और वन ऑफ इट्स सुपर क्लास क्या करेगा, विल बी एग्जीक्यूटेड। क्या करेगा, उस एक्सेप्शन क्लास को हैंडल करेगा, एंड वन और इट्स सुपर क्लास जो होगा विल बी एग्जीक्यूट, तब मेरा जो सुपर क्लासेस होगा विल बी वो एग्जीक्यूट होगा। सो मेक श्योर द कैच इज द मोस्ट स्पेसिफिक क्लास फर्स्ट। क्या दोस्तों, अगर हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, सिंगल ट्राई ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैच ब्लॉक यूज़ करना मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जो कि क्या है दोस्तों, वो मेक श्योर कैच द मोस्ट स्पेसिफिक क्लास फर्स्ट। अब क्या करें, हमारे एरर को एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है, जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को दोस्तों, इसीलिए कैच ब्लॉक मैंडेटरी है। यहाँ पर क्या दोस्तों, ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा दोस्तों, ट्राई ब्लॉक, इनसाइड ट्राई ब्लॉक हम क्या लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड डैट कैन थ्रो एक्सेप्शन। हम लोग इनसाइड ट्राई ब्लॉक हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो थ्रो एक्सेप्शन थ्रो करता है दोस्तों। और हम लोग इनसाइड कैच ब्लॉक क्या करते हैं, इनसाइड कैच ब्लॉक हम लोग करते हैं एक्सेप्शन हैंडलर फॉर एक्सेप्शन टाइप। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पे कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है, जो भी हम लोग सस्पिशियस कोड लिखे इनसाइड ट्राई ब्लॉक, उस एक्सेप्शन को सॉल्व किया जाएगा इनसाइड अ कैच ब्लॉक। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सिंगल ट्राई ब्लॉक है, बट वन और मोर यहाँ पे टू कैच ब्लॉक है। तो ये भी एक कैच ब्लॉक है दोस्तों। यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप टू है। यहाँ है क्या दोस्तों, अगर इस कैच से अगर दूसरे वाले कैच ब्लॉक में जो एक्सेप्शन होगा, वो होगा क्या सॉल्व करेगा दोस्तों, अगर फर्स्ट वाला कैच ब्लॉक अगर उस एक्सेप्शन को सॉल्व कर रहा है, अगर और भी एक्सेप्शन है, दूसरे भी एक्सेप्शन है, तो क्यों उसको हम सेकंड कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को, उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कैच ब्लॉक का क्या काम है दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है वो। क्योंकि हमारे कोड में भी वन और मोर एक्सेप्शन हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वन और मोर कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, इफ एक्सेप्शन अकर इन द ट्राई ब्लॉक। क्या दोस्तों, अगर एक्सेप्शन अकर होता है कहाँ पे, ट्राई ब्लॉक में, द एक्सेप्शन इज थ्रोन टू फर्स्ट कैच ब्लॉक। क्या दोस्तों, जो एक्सेप्शन थ्रोन होगा टू द फर्स्ट कैच ब्लॉक, इफ नॉट द जावा एक्सेप्शन पासिस डाउन टू द सेकंड कैच स्टेटमेंट। क्या हुआ दोस्तों, अगर उस टाइम इफ नॉट द जावा एक्सेप्शन पासिस, उस टाइम जावा एक्सेप्शन पासिस डाउन, पासिस नहीं होगा डाउन टू द सेकंड कैच स्टेटमेंट, दिस कंटिन्यूस अंटिल द एक्सेप्शन आइदर इज कॉट और फॉल्स थ्रू ऑल कैचेज। उस टाइम क्या होगा दोस्तों, जो भी कंडीशन वगैरह पासिस होगा दोस्तों, जो भी एरर होगा, एक्सेप्शन होगा, वो क्या होगा, जब तक पकड़ा नहीं जाता, उस एक्सेप्शन सॉल्व नहीं हो जाता दोस्तों,
फॉल थ्रू ऑल कैच ब्लॉक, और वो कैच ब्लॉक के थ्रू सारा एक्सेप्शन सॉल्व होता है, उसके जो भी एरर होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है यूजिंग कैच ब्लॉक। दोस्तों देखते जानते हैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? Any code that must be executed irrespective of occurrence of an exception is put in the finally block। क्या दोस्तों, फाइनल ब्लॉक क्या करता है? एनी कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड है दोस्तों दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्सेप्शन। या दोस्तों जो इरिस्पेक्टिव एंड अकरेंस ऑफ एन एक्सेप्शन है उस कोड को कहाँ डालेंगे? पुट इन फाइनली ब्लॉक। उस कोड को हम कहाँ डालेंगे दोस्तों? जो भी कोड होगा मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, उस कोड को हम कहाँ डालेंगे दोस्तों? पुट इन फाइनली ब्लॉक। उसको हम कहाँ लिखेंगे? इनसाइड ऑफ फाइनली ब्लॉक लिखेंगे दोस्तों। इन अदर वर्ड्स, a finally block is executed in all कंडीशन। जैसे मान लो दोस्त क्या होगा, जो भी एक फाइनल ब्लॉक में जैसे कोड हम लिखते हैं दोस्तों, जो भी उसमें कोड होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एग्जीक्यूटेड होगा ऑल द curriculum instances। For example, if you have an open connection to a database और a file, क्या दोस्तों, अगर हम लोगों का कोई ओपन कनेक्शन है डेटाबेस और फाइल से, तो यूज़ द फाइनली ब्लॉक टू क्लोज द कनेक्शन। क्या दोस्तों, अगर हम लोग जो है प्रोग्राम लिख रखा है और कोड लिख रखा है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे दोस्तों? इफ़ यू हैव एनी ओपन कनेक्शन और डेटाबेस फाइल, क्या होता है दोस्तों? रूट फाइनल ब्लॉक क्या होता है यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन ओपन कनेक्शन टू अ डेटाबेस और अ फाइल, यूज़ द फाइनली ब्लॉक। क्या करेंगे उस टाइम हम लोग को फाइनली ब्लॉक को यूज़ करना होगा टू क्लोज द कनेक्शन। किस क्यों हम लोग को फाइनल ब्लॉक यूज़ करना होगा? क्लोज द कनेक्शन के लिए, कनेक्शन क्लोज करने के लिए फाइनल ब्लॉक का यूज़ करना होगा। इवन इफ ट्राई ब्लॉक थ्रो जावा एक्सेप्शन, इवन इफ अगर ट्राई ब्लॉक थ्रो एक्सेप्शन करता है, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा दोस्तों। इंसाइड ट्राई ब्लॉक हम लोग क्या करेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे दैट कैन थ्रो एक्सेप्शन, जो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इनसाइड कैच ब्लॉक क्या होगा दोस्तों? एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है, जो कि एक्सेप्शन हैंडल करता है। यहाँ पे क्या होगा? ये पहला वाला कैच ब्लॉक का दोस्तों जो है ये देख रहे हैं दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलर फॉर एक्सेप्शन टाइप 1। जो पहला वाला कैच ब्लॉक है वो एक्सेप्शन हैंडल करेगा एक्सेप्शन टाइप 1 के लिए। वो दूसरा वाला कैच ब्लॉक है जो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलर काम करेगा, और किसके लिए काम करेगा? एक्सेप्शन टाइप 2 के लिए। आइए, जो फाइनली ब्लॉक है दोस्तों, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। ये फाइनली ब्लॉक जो है दोस्तों वो ऑलवेज एग्जीक्यूट्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी ने सीखा होगा कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, व्हाई वी नीड अ हैंडल एक्सेप्शन, हाउ टू यूज ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक। तो अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर न्यू वीडियो का अपडेट चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले उस वीडियो का अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।